वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है जी। इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। देखो जी, ये बात आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं जी, खुद बनाते हैं। हम कभी प्लांट को नहीं डालते ना खाना, ठीक है। तो वो खाना क्या करते हैं जी, खुद बनाते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या बनेगी आपकी कि प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ प्लांट plants make their own food with the help of photosynthesis with the help of photosynthesis। ये क्या करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा इसी के अंदर, प्लांट्स के पत्तों में एक चीज़ होती है जी, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक और चीज़ होती है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। क्या होता है जी, क्लोरोफिल, विच हेल्प करता है जी इन फोटोसिंथेसिस जो किस में हेल्प करता है जी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अगला पॉइंट होगा लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्लांट्स के पत्ते हरे क्यों होते हैं तो क्या बताओगे जी, क्लोरोफिल की वजह से। तो लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, ये मेन पॉइंट थी। इसके बाद आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है जी। तो लिखोगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज ए प्रोसेस। ये क्या होती है, ये क्या प्रोसेस होती है, बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है जी। मेक देयर ओन फूड फ्रॉम, किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, वाटर से, ठीक है जी, एंड यूजिंग सनलाइट और किसका यूज करके जी, सनलाइट का यूज करके वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी फोटोसिंथेसिस की। तो लिखो केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होगी। केमिकल रिएक्शन क्या होगी जी, 6 मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल होंगे वाटर के यानी कि H2O के, प्लस क्या होगा जी, प्लस होगा लाइट एनर्जी समझते होंगे आप, जो सन से मिलती है वो होगी लाइट एनर्जी। किसकी प्रेजेंस में होगी जी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कहाँ पर होगी, क्लोरोफिल पे होगी। क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस O2। C6 ये है जी आपका, दोबारा लिख देता हूँ, C6H12O6 और प्लस क्या बनेगा जी, 6O2 बनेगा, 6O2। 6 मॉलिक्यूल किसके जी, O2 यानी कि ऑक्सीजन के। ये होती है जी सिंपल शुगर कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं हम इसको, सिंपल शुगर। ये क्या होगी, ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना जी, जब भी प्लांट अपना फूड बनाते हैं
तो जो भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो तो उसको यूज़ कर लेंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी जगह ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है जी। इसके बाद एक पॉइंट और नोट करो इसी में आगे, इसी में फोटोसिंथेसिस के अंदर आगे लिखेंगे जी, द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट इज इन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। आगे लिखोगे आप इसी में ही, द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट, जो भी खाना ग्रीन प्लांट के द्वारा बनता है, ठीक है जी, वो क्या होता है, इज इन फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड, सिंपल शुगर की फॉर्म में खाना बनेगा जिसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है यानी जो C6 आपका H12O6 का जो फॉर्मूला था वो किसका होता है, ग्लूकोज का। तो जो भी खाना बनता है वो सिंपल फॉर्म में बनता है जिसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। अब मान लो ज़्यादा ग्लूकोज बन गया, उसने इतनी ज़रूरत थी नहीं, ज़्यादा खाना बना दिया, उतने की ज़रूरत थी नहीं, तो हम भी क्या करते हैं, अगर हम ज़्यादा घी खाएंगे तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लग जाएगी, यानी घी हमारी बॉडी में क्या होने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा। तो इसी तरह पौधों में भी होता है, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज उन्होंने बना लिया, तो उनको ज़रूरत नहीं थी फिर भी उन्होंने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बना लिया। तो द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू, एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में चेंज किया जा सकता है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, स्टार्च में। तो ये ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस के लिए खाना किस में बनाते हैं पौधे, ग्लूकोज की फॉर्म में, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा जी। अगला इसी में टॉपिक है कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए जी, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए। अगला टॉपिक ये रहेगा जी कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखो, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए एक तो सनलाइट, क्या चाहिए, एक तो हमें सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए थी, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखना चाहो तो, और H2 यानी वाटर चाहिए। ये चार चीज़ चाहिए ही चाहिए जी, ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, CO2 होना चाहिए और H2 होना चाहिए यानी वाटर होना चाहिए। ये चार चीज़ होगी तभी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वरना कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये था जी आपका टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट में न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होता है। वो हमने सारा पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें कैसे खाना बनता है जी, किस फॉर्म में खाना बनता है, एक्स्ट्रा बन जाए तो कैसे स्टोर होगा, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या केमिकल रिएक्शन होगी। तो ये आपका पूरा हो गया जी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल, अगला टॉपिक शुरू हो गया जी आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि एनिमल खाना खुद नहीं बनाते जी, या तो किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर रहेंगे या किसी दूसरे एनिमल के ऊपर निर्भर रहेंगे, ठीक है। तो अगले इसकी क्या डेफिनेशन होगी, जिसमें लिखोगे आप, एनिमल्स ऑब्टेन फूड, एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, obtains food from plants or other animal,
या तो एनिमल्स ऑब्टेन फूड, एनिमल ऑब्टेन करते हैं फूड प्लांट से या फिर अदर एनिमल से, ठीक है। या दूसरे प्लांट जैसे हम खाना खुद नहीं बनाते, वो अलग बात है, हम खाना कुक करते हैं जी, पकाते हैं, बनाते हैं। बनाने का मतलब होता है कि हम अपने आप खुद अपने आप केमिकल रिएक्शन करें। हम गेहूँ ले खाते हैं जी, तो गेहूँ पौधा होगा कि नहीं होगा, तो हम किसी प्लांट पर निर्भर करेंगे, या फिर हो सकता है कहीं मीट खाते हो तो किसी एनिमल पर डिपेंड करें। तो ये होता है जी, एनिमल्स किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो अपना खाना खुद नहीं बनाते। इसी बेस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 पार्ट्स लिख लो आप, कैटेगरी छोटे पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब बारी आती है जी कौन कौन से 3 पार्ट, फिर तो मैं बताता हूँ वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे। एक का नाम रख दिया हर्बीवर्स, HER, हर्बीवर्स, हिंदी में कहते हैं इसको शाकाहारी। एक का नाम रख दिया हमने कार्निवर्स, हिंदी में इसको कहते हैं मांसाहारी। एक का नाम रख दिया हमने ओमनिवर्स, ओमनिवर्स इसको कहते हैं सर्वाहारी, यानी जो कुछ भी खाने में मिले। अब हम एक एक के डेफिनेशन पढ़ेंगे जी यहाँ पे। हार्बीवर्स क्या होता है, कार्निवर्स क्या होता है और ओमनिवर्स क्या होता है। सबसे पहले लिखोगे जी हार्बीवर्स क्या होता है। तो हार्बीवर्स क्या होंगे जी, दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं जी, प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं जी। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, या तो प्लांट खाएं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट खाएं, और प्लांट्स प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हो सकता है जी आपका, इजी का मतलब है एग्जाम्पल, गोट, बकरी। बकरी को कभी मांस खाते हुए देखा जी, कभी नहीं खाएगी आपको। गोट बकरी होगी, काऊ होगी, बुफेलो होगी, ठीक है जी, कैमल हो गया। तो ये चीज़ क्या होते हैं, ये हार्बीवर्स होते हैं, ये कभी मांस नहीं खाते। या तो ये सीधा प्लांट खा लेंगे, या प्लांट प्रोडक्ट का मतलब होगा जैसे गेहूं है, गेहूं क्या होती है, प्लांट प्रोडक्ट होती है, गेहूं का पौधा होगा सीधा वो प्लांट होगा। या तो डायरेक्ट प्लांट खाएंगे या फिर प्लांट से जो बनती है प्रोडक्ट वो खाएंगे। ऐसा को क्या कहा जाता है जी, आर कॉल्ड हार्बीवर्स, ठीक है जी। अब बारी आती है कार्निवर्स क्या होंगे। तो दोज एनिमल्स which eat other animals, जो क्या करते हो, अदर एनिमल्स को खाते हो। दोज एनिमल विच ईट अदर्स एनिमल्स आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा जी, कार्निवर्स। एग्जाम्पल क्या है जिसके, सिर्फ अदर एनिमल को खाएंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे आपका। टाइगर, लाइन, कभी देखा टाइगर को रोटी खाते हुए, घास खाते हुए? लाइन को देखा है कभी घास खाते हुए, ये करते हुए? तो वो होते हैं कार्निवल। दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, उनको क्या कहा जाता है जी, कार्निवर्स। इसके बाद आता है जी ओमनिवर्स क्या होते हैं। ओमनिवर्स होता है जिसको जो हाथ लगे, एनिमल हाथ लग गया दूसरा तो वो खा लिया, प्लांट के प्रोडक्ट या प्लांट हाथ लग गए तो वो खा लिया। तो ओमनिवर्स क्या होंगे जी, दोज ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स भी खा लेते हैं और प्लांट भी खा लेते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं जी, ओमनिवर्स। एग्जाम्पल बताओ, डॉग, कुत्ते को चाहे मीट लग जाए हाथ, चाहे रोटी हाथ लग जाए, कुछ भी खा सकता है। इसी तरह आपका कैट होगा, बिल्ली को भी यही होता है, बिल्ली को दूध भी पी लेती है, रोटी भी खा लेती है और चूहे भी खा लेती है, ठीक है। डॉग हो गया, कैट हो गया, बियर भालू हो गया। एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो जी, आदमी किस में होगा, फिर आदमी हार्बीवर्स होगा कि कार्निवर्स होगा कि ओमनिवर्स होगा। तो ध्यान रखना जी, जितने भी मैन हो उनको ओमनिवर्स क्या कहा जाता है जी, क्या कहा जाता है, मैंस आर ओमनिवर्स। सॉरी, मैंस नहीं होता, मैन ही होता है, ठीक है, MEN होती है ना इसकी, मैन आर ओमनिवर्स। आदमी क्या होता है जी, ओमनिवर्स होता है, यानी कि आदमी सर्वहारी होता है, आदमी को कुछ भी हाथ लग जाए खा सकता है,
भगवान ने ऐसी स्ट्रक्चर दिया है। हो सकता है आप ना खाते हो मीट वगैरह, लेकिन खा सकता है जी। तो ओमनिवर्स हो गए तो दोनों खा सकते हैं, ठीक है। तो इंसान भी क्या होते हैं जी, ओमनिवर्स होते हैं मैन, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब है जी कुछ एक स्टेप पता होने चाहिए आपको कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है ना, तो उसमें कौन कौन से स्टेप से होता है न्यूट्रिशन। तो अगला टॉपिक होगा जी, इसी में है जी ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। सब टॉप हेडिंग डालो आगे आप, डिफरेंट स्टेप इन, डिफरेंट स्टेप्स इन, different steps in process of nutrition of animals। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो कितने स्टेप होते हैं जी, 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5। जो भी हम खाना खाते हैं, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, मैन भी। तो मैन जो भी खाना खाए, चाहे एनिमल्स कोई भी हो, उसको कम से कम 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा जी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला होता है इंजेशन। क्या होता है जी, इंजेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डाइजेशन। तीसरा क्या होता है, रुको मैं याद करवाऊंगा आपको, पर लिख लेता हूं। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या होता है, एसिमिलेशन। पांचवा क्या होता है, इंजेशन, इजेशन, इंजेशन, इंजेशन, इजेशन। अब करो जिसको समझने की कोशिश। इंजेशन का मतलब होता है, सबसे पहले ये इजेशन है, वो इंजेशन है। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेके जाना, खाने को अंदर लेके जाना, ठीक है। तो इंजेशन की डेफिनेशन क्या होगी जी, इट इज प्रोसेस ऑफ, इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, टेकिंग फूड इनटू बॉडी, कि खाने को बॉडी के अंदर ले जाना ही क्या कहलाता है जी, इंजेशन। अब खाना आप अंदर तो ले गया, अब आपको पचाना पड़ेगा कि नहीं पचाना पड़ेगा, तो वो पचाना क्या कहलाता है, डाइजेशन। पचाना क्यों पड़ेगा, कि जो आपने खाना खाया वो लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी उसको तोड़ने का काम करती है, उसको सिंपल बनाने का काम करती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, ताकि जो भी एनर्जी बॉडी को चाहिए वो उससे ले सके। तो डाइजेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, लिखोगे जी, इट इज ए प्रोसेस in which, it is a process in which food containing, in which food containing large insoluble molecule, large insoluble molecule, एक बड़ा insoluble molecule, ठीक है जी, इज ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है जी। इज कॉल्ड मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, इज कॉल्ड आगे लिख लेना डाइजेशन। समझ आ गई जी, डाइजेशन। अब आपने खाना अंदर लिया, इंजेशन। खाने को पचाया, डाइजेशन। अब खाना अंदर तो चला गया, पचा भी लिया, उससे आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं हमें, अब्जॉर्ब खींचते हैं, वही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है जी, ये हमारी आंत में होता है, और आंत को कहते हैं इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं जी, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब लिखो जी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो लिखोगे वही डेफिनेशन, इट इज ए प्रोसेस in which, it is a process in which digested food passes through intestinal, passes through, जो इंटेस्टाइन वॉल होती है, इंटेस्टाइन वॉल,
इंटेस्टाइनल वॉल, एक वॉल होती है, दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, के बाद मान लो पाइप होती है जैसे पानी की, वैसे एक स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की आपकी वॉल होती है। जब खाना उसमें से जाता है, ठीक है जी, तो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से, एंड अब्जॉर्ब एनर्जी। जब हमारी खाना इंटेस्टाइन वॉल के अंदर जाता है तो उसमें से अब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है जी, आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आपने खाना खाया, आपका हो गया इंजेशन, आपने खाने को क्या कर लिया, डाइजेशन कर लिया। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होगा, उसमें से जब इंटेस्टाइन वॉल में से वो जाएगा खाना, तो उसमें से आपने क्या कर लिया जी, एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। अब बारी आती है एसिमिलेशन, क्या होगा। अब एनर्जी को तो आपने अब्जॉर्ब कर लिया, उस एनर्जी को भी तो यूज करो ना बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को बड़ा करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। तो ये क्या डेफिनेशन होगी, इट इज ए प्रोसेस इन विच, इट इज ए प्रोसेस इन विच, ठीक है जी, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम फूड, जो एनर्जी हमें फूड से अब्जॉर्ब की है, इज यूज्ड फॉर, उसका यूज किया जाता है जी, किसके लिए, ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, रिपेयर, ग्रोथ रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ हो चाहे रिपेयर हो, उन चीज़ों के लिए हमें किसका यूज़ किया जाता है जी, एसिमिलेशन का यूज़ किया जाता है। इजेशन का क्या मतलब होगा जी, इजेशन का मतलब खाना खा लिया आपने, इंजेशन, डाइजेशन पचा लिया उसको, एब्जॉर्प्शन उसमें से एनर्जी भी निकाल ली, एसिमिलेशन आपने एनर्जी निकाली उसको आपने बॉडी में यूज भी कर लिया। अब जो फालतू खाना बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको बॉडी बाहर निकालती है कि नहीं निकालती है, अब टॉयलेट वगैरह से उनको बॉडी क्या कर देती है, अपनी बाहर निकाल लेती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये लास्ट स्टेप होगा, इट इज ए प्रोसेस in which undigested food is removed। अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है जी, रिमूव हो जाता है। यही क्या कहलाता है जी, आपका इजेशन कहलाता है, ठीक है जी। तो ये आपका टॉपिक था आज का, हमने पढ़ा आज न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन एनिमल, दोनों को पढ़ लिया जी, दोनों को कंपेयर करके। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके अलावा अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें जी। कमेंट में अगर कोई आपकी तरफ से सजेशन हो, आप जो भी बोलना चाहें कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे, ठीक है जी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। उन बच्चों, हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए जी, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जी, टेलीग्राम के ऊपर आप पवन सारन सर का ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें जी। पवन सारन सर से चैनल बनाया हुआ, वहाँ पर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं जी। तो इसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी हर एक बच्चे के पास शेयर करें जी, जिस बच्चे के पास है, मैथ हो, इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में हमारे इस यूट्यूब पे चल रहा है। साइंस हो चाहे कुछ भी हो जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखो जी, इजेशन 5वां स्टेप आपका रह गया था, पीछे कट हो गया था। तो इजेशन क्या होगी, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जिसके अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, मतलब जो खाना हमारी बॉडी पचा नहीं पा गई, वो हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्टेप क्या कहलाता है, आपका इजेशन। तो 5 स्टेप कर लिया हमने। इंजेशन, दूसरा था आपका डाइजेशन, तीसरा था आपका एब्जॉर्प्शन, चौथा था आपका एसिमिलेशन और 5वां था आपका इजेशन जी। थैंक यू।